हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज का दिन फिर से अपने रूम से स्टार्ट करते हुए मैं ब्लॉग को करती हूँ शुरू। सुबह सुबह का टाइम जो है, सबसे पहला मेरा काम, मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं अपने रूम को साफ़ सुथरा करके ही निकलूँ। मुझे यही लगता है कि अगर एक दफ़ा आप अपना रूम को अच्छी तरह से सही कर लेते हो ना, आपका बेड शेड सारा नीट होता है, डस्टिंग वगैरह हुई होती है, तो आपके दिमाग की ना आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पूरा दिन आप जितने मर्ज़ी बिज़ी रहो, आप लोगों को रूम में आने का टाइम मिले ना मिले, आप लोग थके हारे जब फ्री होकर रूम में आते हो ना, तो साफ़ सुथरा रूम देख के ना आपकी, मुझे लगता है, सारी थकावट ही उतर जाती है। यही अगर आप ऐसे ही रूम को छोड़ के चल जाओ, पहले मैं बाकी के काम निपटा के फिर आके रूम साफ़ करूँगी, ठीक करूँगी, तो फिर आपको दिन में इतना टाइम अगर कहीं किचन में या किसी और कामों में लग जाए, उसके बाद आप थके हारे रूम में आओ और आप आके आपको बैठने के लिए दो पल सुकून से अपना साफ़ सुथरा कमरा भी ना मिले ना, तो मुझे तो लगता है कि दिमाग टेंशन से ही फट जाएगा मेरा। इसलिए मैं सुबह उठते सबसे पहले मीरब को रेडी करने के बाद अपना रूम साफ़ करती हूँ, सारा अच्छी तरह से तसल्ली से रूम साफ़ करके, डस्टिंग वगैरह करके, सारी चीज़ें करके फिर मैं किचन में जाती हूँ, ताकि मुझे किचन में जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए मुझे टेंशन ना हो। मीरब भी सो चुकी होती है, मेरे तरफ से बाकी सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं। तो बस यहाँ पे काम शाम निपटा के मैंने वही नाश्ता वगैरह किया, दोपहर का खाना बनाया, उसके बाद दोपहर मम्मा के पास बैठ के कुछ स्टिचिंग वगैरह सीखी। यही रोज़ की जो है ना, वो मेरी रूटीन आजकल चल रही है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ सोच रही थी कि पता नहीं मुझे क्या है मसला, कि मैंने सारे पंगे एक ही साथ ले लिए हैं। मुझे एक ही साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है, मुझे अपना ब्रांड भी रन करना है, उसके साथ मुझे अपने बच्चे को भी पालना है, मुझे अपना घर भी संभालना है, और जो है वो मुझे स्टिचिंग भी सीखनी है। तो सारे पंगे ना मैंने एक ही साथ लिए हुए हैं, और इसमें ना मुझे खुद को फ़ील होता है, मैं ना खप जाती हूँ। शाम तक मेरा ना बुरा हाल हो जाता है, मेरी ऐसे दौड़ें लग रही होती है ना सारा दिन, इधर ये काम कर लो, उधर वो काम कर लो। लेकिन ना मैं सच्ची बताऊँ, मुझे इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। मुझे खुद को बिज़ी रख के इतना सुकून मिलता है ना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ढीली ढाली इधर गिर रही उधर गिर रही। मुझसे ऐसे रूटीन में नहीं रहा जाता। मेरा अगर कोई एक आध दिन लेज़ी गुजर जाता है ना, तो मुझे बड़ी ही आवाज़ारी होती है। मुझे खुद को बिज़ी रख के, काम करके, अपने आप को बिज़ी रख के बड़ा मज़ा आता है। और सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता क्या होता है, कि मेरा दिमाग मेरी चीज़ों में, मेरे अंदर, मेरे कामों में रहता है। मेरा दिमाग इधर उधर की बातों में नहीं जाता। तो इसीलिए मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझसे पूछती हैं मेरी, कि तुम इतनी मेहनत करती रहती हो, तुम ये कर रही, तुम वो कर रही हो, तुम कैसे मैनेज कर रही हो। तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि यार, मुझे ये सारी चीज़ें करके ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है सारी चीज़ें करके। अच्छा, यहाँ पे दोपहर में मैं किचन में आ गई थी। ये ना एक गोश्त का पैकेट पड़ा था, तो फ्रीज़र साफ़ किया था, तो हमने सोचा कि ये गोश्त जो है ना थोड़ा पुराना हो गया था, तो हमने सोचा कि ख़राब ना हो जाए, तो इसको ना भून के रख लेते हैं, बाद में यूज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो देसी घी बन रहा था, और देसी घी जो है वो मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। मसाला जो है वो गोश्त वाला रेडी हो गया था, उसे भूनने के बाद ठंडा करके जो है ना फ्रीज़र में रख दिया था, और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो गई थी शुरू। खाने में आज फिर अरवी बन रही थी हमारे घर में। अरवी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ कि मैं अरवी किस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, अरवी वो सब्ज़ी है जो मैं बचपन से ना बिल्कुल नहीं खाती होती थी, मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। लेकिन फिर जब मैं लाहौर रहती थी ना, मैंने एक दफ़ा इस रेसिपी से ट्राई की, और उसके बाद है मैंने घर आके भी सबको बना के खिलाई। तो हमारे घर में ना सब बड़े शौक से खाने लग गए। अरवी की बस दो तीन टिप्स हैं। एक टिप तो ये है कि आप अरवी को जो है वो गोल गोल कट करो, लंबा लंबा कट नहीं करो। दूसरी टिप ये है कि आप अरवी के अंदर जो है वो चिकन क्यूब लाज़मी डालो, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। साथ में जो है वो आप दही ऐड कर लो, या फिर आप जो है वो प्याज कम और टमाटर ज़्यादा डालो। मतलब टमाटर और दही, इससे ना थोड़ी खटी खटी बनता है मसाला जो होता है। तो अरवी जो होती है इटसेल्फ काफ़ी फीकी होती है, इसके अंदर आप टमाटर या दही वगैरह ज़्यादा ऐड कर लेते हो ना, तो वो थोड़ा खट मीठा सा मज़ेदार सा सालन बन जाता है। तीसरी टिप ये है कि आपने इसका ना बिल्कुल शोरबा रखना है, ना बिल्कुल मसाला कर देना है। इसको हल्का सा, मतलब रस मिसा सा जिसे कहते हैं ना, मसाला टाइप से, उस तरह से बनाना है। अच्छा, गैस चली गई थी, ऑलमोस्ट सालन मेरा हो चुका था। अभी नहीं, अभी सालन मेरा रेडी होने वाला रहता था। गैस चली गई, चूल्हा बंद करके मैं आ गई थी, और यहाँ पे ना मैं मीरब के कपड़े वॉश कर रही थी, क्योंकि ना जिस दिन मीरब की रैपिंग शीट मुझे वॉश करनी होती है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि दोपहर में वॉश कर दूँ, ताकि वो शाम तक सूख जाए। उसके बाद जी, ये मैं और मेरी बहन आजकल
जुनूनियों की तरह सीख रही हैं स्टिचिंग। तो मैंने बस उसका एक क्लिप रिकॉर्ड किया था जिसमें बीच में मेरा भाई मुझे कर रहा था डिस्टर्ब। और ये देखें भाई किचन की हालत, आज देखें मेरी मम्मा के किचन की ये हालत पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। ये हालत किस वजह से है? ये हालत है इन आलूओं की वजह से। ये देखें ये सिंक का क्या हाल है, यहाँ पे सारे आलू फंसे हुए हैं और ये सिंक बंद हुआ हुआ है, ये कटे हुए आलू हैं, ये कढ़ाई की हालत देखें। और ये देखें ये सारी हालत हुई है सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों की वजह से, क्योंकि उन्हें जुनून चढ़ा था कि आज उन्होंने फ्राइज़ बनाने हैं। और ये बस इन्होंने क्या किया था कि ये कट करके सारा काम बिगाड़ के सारा किचन फैला के चले गए। उसके बाद भाई मैंने मेरी सिस्टर ने मिलके किचन साफ़ किया, फ्राइज़ बनाए, इन्हें खिलाए। और भाई हमने कहा कि भाई आप लोगों ने हमसे ही काम करवाना था तो हमें बता देते, एटलीस्ट डबल मेहनत ना हमारी लगती। लेकिन खैर यार ऐसी चीज़ों में समटाइम्स बड़ा मज़ा आता है कि आपके भाई आप लोगों के साथ ऐसे हेल्प करवा रहे हैं। मुझे ये चीज़ वैसे मेरे भाइयों को बड़ी अच्छी लगती है। नॉर्मली ये नहीं है कि वो डेली बेसिस पर हमारे साथ काम करवा रहे थे, लेकिन अगर वो कभी देख लें ना कि ऐसे हम लोग बड़ी थकी हुई हैं तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करवा देते हैं। तब भी ये नहीं होता कि सारा का सारा करने लग जाए, लेकिन थोड़ा बहुत करवा देते हैं। फ्राइज़ बनाकर भी मैं फ्री हुई ही थी कि गैस आ गई और मैंने कहा कि भाई फटाफट से पहले मैं अपना सालन कंप्लीट कर लेती हूँ। बस मैं भागी भागी आई, मैंने आटा वगैरह गूंदा, सालन कंप्लीट किया। उसके बाद ना उस दिन ग्रोसरी तो हम लोगों ने कर ली थी, लेकिन चिकन क्यूब्स हम लोग भूल गए थे लाना। और जो है ये विम बार जो होती हैं ना, ये हमें मिली नहीं थी, तो ये चीज़ें हमने आज मंगवाई हैं। अच्छा पहले ना हम लोग लेमन मैक्स यूज़ करते थे ग्रीन वाला, लेकिन उसके बाद ना एक दफ़ा मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने कहा कि ये विम बार्स यूज़ किया कर, ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो तब से मैं ये विम बार्स ही यूज़ करती हूँ और लिटरली इनका रिज़ल्ट जो है ना वो लेमन मैक्स ग्रीन वाले से ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है और इससे ना मतलब जितना मर्ज़ी ऑयली बर्तन वगैरह हो ना, आपको ऐसे कूचे लगा लगा के ज़ोर लगा लगा के वॉश नहीं करने पड़ते, बड़े इजीली वॉश हो जाते हैं। तो मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है, आप लोग भी विम बार ही यूज़ किया करें। अच्छा उसके बाद बस किचन वगैरह साफ़ किया, अरबी भी मेरी हो गई थी रेडी, अंडे वगैरह बॉईल किए। यहाँ पे मीरब का जो है ना वो जग में पानी पड़ा तो था, लेकिन ना बस मेरी तसल्ली नहीं होती, 2-3 दिन बाद पड़ा भी होना तो मैं उसे पानी को गिरा के न्यू बॉयल करके सारी चीज़ों को वॉश करके फिर डाल देती हूँ। तो बस अंडे वगैरह बॉयल किए और फिर बस हमारा मज़ेदार सा सालन हो गया था रेडी। अच्छा अरबी जो होती है ना, मुझे इसमें ऑयल ज़्यादा मेरी वैसे ही कोशिश होती है कि सालनों के अंदर मैं कम से कम ऑयल ऐड करूं, और इस तरह की अरबी वगैरह में तो मैं बहुत ही कम ऑयल ऐड करती हूँ। आपके सामने है ऑयल बिल्कुल ना होने के ही बराबर है। आप लोग भी ऑयल कम ऐड किया करें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो चलें जी बस व्लॉग को करते हैं एंड आज इतना ही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।